चलिए आज के इस वीडियो में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट जो कि होता है आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म में भी वो पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसको डिस्कस करेंगे। अपने एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो अगर आप फटाफट 5-10 मिनट दे देंगे तो यहाँ से आने वाले क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। वो बच्चे जिनको बहुत डर लगता है इस टॉपिक से, एक बार देख लीजिए, जो बताया जा रहा है उसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर देखिए फटाफट ये 5 मिनट के बाद आप कैसे बदल जाते हैं। तो ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सबसे पहले तो यहाँ पर ए और बी दिखेंगे। इतना तो मैं मतलब समझ ही सकता हूँ कि आपने ये छोटी मोटी चीज़ें समझी होंगी कि ए होते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड, और जब ऐसे बी करके दिखाते हैं तो मतलब वो भी मोनोडेंटेड लिगेंड ही है, बस वो थोड़ा सा अलग है। मतलब अगर ए अमोनिया है तो बी Cl रहा होगा, ऐसे करके। तो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। सबसे पहले तो हमारे पास अगर Ma4B2 टाइप का है तो जो कम नंबर के होते हैं उन पे टारगेट करते हैं। जैसे 2B हैं तो 2B पास में आ सकते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, और 2B दूर दूर जा सकते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। तो पास में आ जाते हैं तो सिस, और दूर चले जाते हैं तो ट्रांस, क्योंकि एंगल का चेंज होता है। पास में रहते हैं तो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे, दूर पे चले जाएंगे तो 180 पे होंगे। एंगल के चेंज को ही बचपन से आपने देखा होगा ज्योमेट्री बोल देते हैं। ट्राइंगल बनाना है तो इस एंगल पे रखना पड़ेगा, स्क्वायर बनाना होगा तो उस एंगल पे रखना पड़ेगा, इसीलिए इनको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो जब अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स A4B2 टाइप का होता है तो 2 GI मिलते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है A3B3, अब A3B3 टाइप का होगा तो 3A हैं 3B हैं, इनको किससे देखें तो ये हमारे पास, इनको दिखाने के लिए सिंपल सा, अब तो दोनों ही 3-3 है, कोई कम कोई ज़्यादा तो जैसा है नहीं। तो एक बार 3B को पास में रख दो तो बची हुई लोकेशन पे A को रख दो। जो ये आइसोमेरिज्म बन करके आता है, इसको ना तुम सिस बोल सकते हो ना ट्रांस जैसा बोल सकते हो, तो इसको एक अलग सा नाम देते हैं फैग फॉर्म। एक्चुअली में ऑक्टाहेड्रल का ये एक फेस बना के देता है, देखो ध्यान से, ये एक फेस जैसा लगता है, तो इसको बोल देते हैं फैग फॉर्म या फेसियल आइसोमर। और दूसरा वाला अक्सर अपने एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि 4 में से कौन सा कॉम्प्लेक्स फैग-मर आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो कॉम्प्लेक्सेस लाइक Ma3B3, मतलब 3 अमोनिया 3 Cl, 3 अमोनिया 3 वाटर, ऐसे करके अगर कॉम्प्लेक्स हो 3 Cl 3 ब्रोमीन, तो एक बार तीनों Cl को एक साथ रख लें, एक बार तीनों ब्रोमीन को एक साथ रख लें तो बन जाएगा फैग। एक बार ऐसा करें कि हम उनमें से किसी भी 2 को, जैसे A के सामने A रख दिया, यहाँ पर देखो A के सामने A नहीं है, किसी भी A के सामने A नहीं है, यहाँ पर बस तुम ऐसा करो, किसी भी एक बार A के सामने A रख दो, अब बची हुई लोकेशन में कहीं पर भी किसी को डाल दो, B B B, 3 B थे और एक A था, ऐसे बने हुए फॉर्म को। अब वही 3 है A, वही 3 है B, लेकिन अभी देखो किसी के सामने B के सामने B आया हुआ है, वहाँ पर B के सामने B नहीं था, तो ये वाले फॉर्म पर्टिकुलर को बोल देते हैं फैग, और इस वाले फॉर्म को बोलते हैं मर, ठीक है। A3B3 टाइप की, इसके भी 2 ही मिलते हैं, जैसे वहां पर 2 थे ऐसे यहाँ पर एक फैग एक मर, वहां पे था सिस और ट्रांस, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तीसरा है, अगर हमारे पास तीसरा एक यहां से चला गया है, पहले ये देख लेते हैं। थर्ड नंबर, अगर हमारे पास Ma2B2C2 टाइप का हो, इसका मतलब A मोनोडेंटेट है, B भी मोनोडेंटेट है, C भी मोनोडेंटेट है, बस तीनों अलग अलग हैं। अगर A अमोनिया है, B वाटर है तो C Cl जैसा होगा। 2 लोग हैं तो इसके GI 5 होते हैं। कैसे आते हैं, फिर ऐसे बोल देते हैं, एक बार A के सामने A रख लेना, B के सामने B रख लेना, C के सामने C, ऐसे लोगों को याद हो जाता है, इसलिए ऐसे ध्यान रखना। वो तो सब 2 थे, तो 2 तो आराम से याद रख सकते थे, सिस ट्रांस फैग मर, लेकिन इसको बना के याद नहीं कर पाओगे। ऐसे केसेस में आराम से याद रह जाते हैं। कैसे, A के सामने A, B के सामने B, C के सामने C, फिर A को फिक्स कर लिया, B और C को आपस में इंटरचेंज कर दिया, एक बार B को फिक्स कर लिया, A और C को आपस में इंटरचेंज कर लिया, एक बार C को फिक्स कर लिया और A और B को आपस में इंटरचेंज कर दिया, और एक बार सबके सामने, किसी के सामने देखो ना A के सामने A है, ना B के सामने B है, ना C के सामने C है, सबके सामने A के सामने B, A के सामने C, अब B के सामने C। देखो 2 हो गए B, 2 हो गए C और 2 हो गए A, लेकिन किसी के सामने कोई नहीं। तो इसके 5 केसेस बनते हैं। एक बार सबके सामने सब, A के सामने A, B के सामने B, C के सामने C। एक बार A को फिक्स कर लो, BC कर हो गया, एक बार B को फिक्स कर लिया, AC हो गया, एक बार C को फिक्स कर लिया, AB हो गए, A के सामने B, A के सामने B, और एक बार सबके सामने सबको अलग अलग कर दें। तो ऐसे टोटल इसके 5 केसेस होते हैं, बड़े आराम से लोगों को याद हो जाते हैं अगर आप ऐसे याद रखना चाहेंगे तो। और अगर हम 4 नंबर की तरफ चलें, 4 नंबर थोड़ा यहाँ पर है, MAA2B2। अब ये A होल ट्वाइस क्या चीज़ है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। A होल ट्वाइस का मतलब होता है, ध्यान से देखिए, होल ट्वाइस को अभी भूल जाइए, बस इस पे ध्यान दीजिए। AA और ब्रैकेट लगा दे, इसका मतलब है ऐसे लिगेंड हैं जो एक साथ, जैसे हम लोग किसी से गले मिलते हैं ना, तो दोनों हाथ मिला करके, मतलब खास करके जो मतलब गले मिल करके, अगर क्या बोला जाए इसको,
अब आप समझ रहे होंगे कि गले मिलते हैं तो दोनों हाथ मिला देते हैं। तो ऐसे जैसे यहाँ पर दो ए हैं अपने पास, एक ए कोऑर्डिनेशन दे रहा है, दूसरा भी ए कोऑर्डिनेशन दे रहा है, और दोनों आपस में मिले भी हैं, मतलब दो अलग अलग पार्ट नहीं है। जैसे एक प्यारा सा नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, EN, क्या बोलते हैं इसको, NH2 CH2 CH2 NH2। तो एक ही मॉलिक्यूल दो कोऑर्डिनेशन दे रहा हो उसको बोलते हैं बाइडेंटेट, और वो आपस में जुड़े भी हों और देने वाला सेंटर सेम हो, यहाँ पर भी N वहाँ पर भी N, तो इन्हीं को बोल देते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो A ऐसे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड हैं, और ये B2 मतलब मोनोडेंटेट लिगेंड। तो फिर से B2 कम है ना, तो कम पे फोकस कर लीजिए। और अगर इसमें आपको बहुत दिक्कत हो ना, तो आप हमेशा जो है A को मान लो A2 और होल ट्वाइस कर दिया तो क्या हो गया A4। अब ये बन गया A4B2 टाइप का। आपने देखा था ना, दो बने थे, सबसे पहला केस सिस और ट्रांस। तो चाहो तो इसको मन में ज्योमेट्रिकल के लिए ऐसे भी बना सकते कि A होल ट्वाइस मतलब A4B2 टाइप का है, ओनली फॉर ज्योमेट्रिकल सेम नंबर आ जाता है, एक सिस एक ट्रांस, एक बार दो B पास में और एक बार दो B दूर दूर, इसके भी दो GI मिल जाते हैं, सिस और ट्रांस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम 5 नंबर पे देखें, अगर ये AA ना हो करके AB हो जाए तब भी GI मिल जाते हैं, बस नंबर थोड़ा इनका ज़्यादा हो जाता है। अगर इसको फिर से आपको याद रखना हो तो ऐसे याद रख सकते हैं, कैसे भाई, AB को होल ट्वाइस को खोल लो तो बन जाएगा A2B2C2 टाइप का। अभी देखा था ना A2B2C2 में कितने मिले थे, एक बार A के सामने A, B के सामने B, C के सामने C, ऐसे करके 5 मिल गए थे। तो अगर काउंटिंग चाहिए तो ये हो गया 5, और अगर तुमसे पूछा जा रहा है कि वो GI देता है क्या, तो यस, 2C पास में तो सिस और 2C दूर दूर तो ट्रांस। अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तो सिस के 3 केसेस बना सकते हैं, इस AB वाली पोजीशन को घुमा घुमा के, और ट्रांस के 2, एक बार जैसे अभी दिखाया है और एक बार एक को फिक्स करके एक बार रोटेट कर दो। तो ये 5 केसेस अपने पास हो जाते हैं। या एक और ले लो ABCDEF करके, तो हमारे पास देखो 6 अलग अलग मोनोडेंटेट लिगेंड हो गए। तो इनके GI टोटल 15 हो जाते हैं, कभी पूछे नहीं जाते, लेकिन GI ये भी देते हैं कि एक बार A के सामने B आ गया, एक बार A के सामने C, एक बार A के सामने D, ऐसे करते करते 15। तो ध्यान से देखो, ये 5 या ऐसे बोले 6 केसेस हो गए GI के। A4B2 GI दिया सिस ट्रांस, एक बार A3B3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्मर, एक बार अपने पास मिला A2B2C2, इसने भी दिया 5, A के सामने A, B के सामने B, C के सामने C वाला, और उसके बाद ले लिया बाइडेंटेट वाले A होल ट्वाइस B2। काउंटिंग पूछे तो A होल ट्वाइस को A4B2 जैसा समझ लो, और अगर उसे बनाना हो तो 2B पे फोकस करो, एक बार सिस एक बार ट्रांस बना सकते हैं। और लास्ट में जो इस पे बनाया AB होल ट्वाइस C2 टाइप का, इसका मतलब होता है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट, दो तरफ से कोऑर्डिनेशन तो दे रहा है, लेकिन एक तरफ अगर NH2 है तो दूसरी तरफ O है, अलग अलग सेंटर से कोऑर्डिनेशन दे रहा है। और इसकी काउंटिंग ध्यान रखनी हो तो ऐसे समझ लो ना भाई, A2B2C2 टाइप का, तो टोटल 5 मिल जाएगा इसका, जैसे तुमने इसके 5 बना लिए। और सबसे लास्ट में इसको कोई ध्यान भी नहीं रखता यार, ABCDEFGH का है, सारे के सारे अलग अलग हैं, 15 मिल जाते हैं इसके। तो ये हो गए ज्योमेट्रिकल के केसेस। कुछ इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये पूछेगा GI देगा क्या, फटाफट ये काम तुम्हारे कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ रहे हैं। अगर तुम अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, फटाफट बोलेंगे पहला वाला GI देगा तो कौन कौन, फैक्मर बनाएगा, सिस ट्रांस बनाएगा, कितने GI मिलेंगे, दूसरा वाला GI देगा तो कितना देगा, तीसरा वाला GI देगा तो कितना देगा, और चौथा वाला GI देगा तो कितना देगा। फटाफट कमेंट करेंगे। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी लगता है कि मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा, तो तुम्हें भी थोड़ा सा अपने लिए मेहनत करना चाहिए, और फटाफट बताएंगे 1 2 3 4 ये चारों में से कौन कौन GI देगा और कितना। अगर पहला देगा तो बोलना है यस, और कितना देगा 2 3 10 15 20 25 वो बोल देना है कमेंट में आकर के फटाफट। नेक्स्ट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हाँ, इसके लिए तो एक ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र सुना होगा ना, मतलब उसका कोई इलाज ही नहीं, बस समझ लें। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ऐसे लोगों की तो हालत खराब हो जाती है, लेकिन एक छोटी सी लाइन जो मैं तुम्हें दे रहा है इसको माथे में चिपका लो, बस काम अपना हो जाएगा। कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग बाइडेंटेट, मतलब AA टाइप वाला, EN हो, GLY हो, इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग बाइडेंटेट लिगेंड लाइक EN, वही इथाइलिन डायमीन, GLY ग्लाइसिनेट वाले पार्ट, तो वो पक्का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। 4 ऑप्शन जब भी दिख जाए फटाफट ढूंढो कहां पर है बाइडेंटेट। जैसे मैं आपके लिए लेकर आया ये, अब जैसे इसमें पहला वाला बाइडेंटेट दिख रहे हैं, हाँ, शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये देखो बाइडेंटेट दिख रहे हैं, शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ मोनो मोनो दिख रहे हैं, ये NH3 है, मोनोडेंटेट NH3 होल ट्वाइस Cl4, ये देगा क्या, नहीं। क्यों, मोनोडेंटेट है इधर। नॉर्मली मोनोडेंटेट वाले नहीं देते, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं देते, कोई ना कोई केस जैसे ABCDEFGH वाला जो बनाया था सारे वो दे जाते हैं, लेकिन जो अपने एग्जाम में आते हैं अक्सर वो बाइडेंटेट पे टारगेट करो, बाइडेंटेट होगा तो देगा, जैसे ये देगा। बस एक ही छोटा सा चीज अगर तुम्हें कभी कोई दिक्कत कर सकता है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में ट्रांस लिखा हो
तो ट्रांस का मतलब क्या हो गया, दो सेम टाइप के लिगेंड 180 पे लगे हों, और ऐसा अगर जब होता है ना तो मॉलिक्यूल में सिमेट्री आ जाती है, वो ऑप्टिकल नहीं देते। तो बस अगर तुमने वो याद कर लिया कि बाइडेंटेट होता है तो देता है, लेकिन बाइडेंटेट में अगर कभी ऐसे लिख दे सिस वाला, ट्रांस वाला, तो ट्रांस वाला नहीं देता, क्योंकि ट्रांस वाले में जो वहां पे दो Cl इंडिकेट कर रहे हैं ना इधर PTNHEN होल ट्वाइस Cl2 जैसा, तो वो जो दो Cl हैं, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, तो उसके अबाउट पूरा का पूरा प्लेन बन जाता है, एक सिमेट्री का क्लाउड हो जाता है, ऊपर से देखें या नीचे से देखें एक सिमेट्री जैसा, और सिमेट्री वाले केसेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देते। तो बस ध्यान रख लेना है, ट्रांस ना लिखा हो और बाइडेंटेट हो तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दे जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा, तुम्हें बताना है वो देगा या नहीं देगा, फटाफट कमेंट करना है और बोलना है कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देंगे या नहीं देंगे। जैसे मैं इधर एक लिख देता CO, एक तो ये NH3 होल थ्राइस Cl होल थ्राइस, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा या नहीं देगा, और दूसरा है अपने पास ये PTGLY होल थ्राइस +1, ये देगा या नहीं देगा, और तीसरा है अपने पास COOX होल थ्राइस -3, ये देगा कि नहीं। ठीक, इन तीनों में बोलना है ये जी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। और जो पहले वो 4 मिले थे अपने पास, वहां बताना है वो GI देंगे तो कितने देंगे, ठीक है। बस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए एक बार फिर से पूरा वीडियो कंक्लूड कर देते हैं। ज्योमेट्रिकल के लिए 4-5 केसेस जो आपको बताए गए वो आप फटाफट ध्यान रख लीजिए, और ऑप्टिकल के लिए बाइडेंटेट होगा तो देगा, मोनोडेंटेट होंगे तो जनरली नहीं देगा। अगर बाइडेंटेट में कहीं ट्रांस लिख दिया तो नहीं देगा, नहीं तो बाइडेंटेट वाले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दे जाएंगे, ठीक है। बस इतना ही बात रहा। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो कैसा लगा फटाफट बताना चाहिए, और कोई नए टॉपिक चाहिए हो तो शर्माते क्यों, फटाफट कमेंट कर देना चाहिए भाई, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाय।